नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अद्रिनंदन गायकवाड़ और आज के इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि ऑपरेशन के पहले हॉस्पिटल में क्या क्या होता है। ये वीडियो उन सभी के लिए जो सर्जरी से पहले डरे हुए हैं और जिन्हें पता नहीं होता कि सर्जरी के पहले क्या क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले आपको सर्जरी के एक दिन पहले हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। मैं सुबह ही अपने घर से सारे डॉक्यूमेंट लेके सर्जरी के लिए एडमिट होने के लिए निकला। सबसे पहले तो रिसेप्शन पे आपको डॉक्यूमेंट मांगते हैं। उसमें होता है एक आधार कार्ड और आपकी जो कुछ हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स है, जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन और एक्सरेज, ये सब आपको वहाँ पे जमा करने पड़ते हैं। उसके बाद आपको एक कमरा अलॉट किया जाता है और आपको ही पूछते हैं कि आपको कौन सा कमरा चाहिए। उसमें होता है सबसे पहले प्राइवेट, जनरल और सेमी प्राइवेट। आप इन तीनों में से कोई भी कमरा चुन सकते हैं। उसके सभी के चार्जेस अलग अलग होते हैं। तो मैंने सेमी प्राइवेट चूज किया था। उसमें पहले से एक पेशेंट होता है और मेरा उसमें एडमिशन किया गया, क्योंकि उसके चार्जेस ज़रा मुझे अच्छे लगे, तो इसीलिए मैंने सेमी प्राइवेट रूम ले लिया। और आप अपने हिसाब से कोई भी रूम ले सकते हो। जनरल में 2-3 पेशेंट होते हैं और प्राइवेट रूम भी होता है जो आपको फुली प्राइवेसी मिलता है उसमें, तो आप प्राइवेट रूम भी ले सकते हो। मेरे केस में खास बात कि मैं अकेला गया था, मेरे पास एक बैग थी। उसके बाद मैं अपने सेमी प्राइवेट रूम में चला गया, वहाँ पे मेरी बैग साइड में रख दी और मैं वहाँ पे लेट गया। थोड़ी देर बाद एक नर्स आई, उसने मेरे हाथ पे कुछ बैंड जैसा बांधा। उस बैंड पे आपका नाम होता है और आपकी एज होती है, और जो नर्स आपके हाथ पे बांधती है वो आगे पेशेंट आईडी होती है। उसके बाद नर्स ने मुझे हाथ पे कैनुला लगाया, जो होता है आईवी के लिए, जो आपको ऑपरेशन के ठीक पहले कुछ फ्लूइड्स चला जाते हैं, जैसे आईवी हो, मतलब जो उनके तरीके से होता है वो आपको देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि प्री ऑपरेटिव टेस्ट, जो ऑपरेशन के पहले सभी टेस्ट होते हैं, वो मेरी केस में एक दिन पहले किए गए थे। जैसे ब्लड टेस्ट, फास्टिंग, ईसीजी, ये सब चीज़ें मेरी पहले किए गए थे। तो आप आपके डॉक्टर से पूछ सकते हो कि कब करना है क्या नहीं, आपको डॉक्टर सजेशन देंगे, उनके हिसाब से आप कर सकते हो। मैं बेड पे लेटा हुआ था। उसके बाद थोड़ी देर बाद एक डॉक्टर आई और मुझे एक फॉर्म उन्होंने दिया। उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन मुझे अभी पता है तो मैं आपको बोल रहा हूँ। उसको बोलते हैं कंसेंट फॉर्म। तो उस पर सब ऑपरेशन के पहले आपको क्या क्या, मतलब एलर्जीज है, कुछ है, वो सब क्या क्या ऑपरेशन में रिस्क हो सकते हैं, उसके बारे में उस फॉर्म में होता है। और उस फॉर्म के ऊपर आपके किसी रिश्तेदार की साइन लेनी पड़ती है। मेरे केस में तो कोई नहीं था, लेकिन मैंने उनको बोला कि ज़रा रुकिए, मेरा भाई आएगा। उसके बाद मैंने मेरे भाई को बुलाया और वो सभी कंसेंट फॉर्म के ऊपर के जो जो चीज़ें हैं उसने पढ़ी और बाद में उसने साइन कर दिया। भाई के साइन के बाद डॉक्टर ने मेरी साइन ली। वो पल बहुत इमोशनल था कि बाद में क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं। इधर तो इतने सारे मतलब रिस्क लिखे हुए, मुझे बहुत डर लग रहा था। लेकिन मैंने खुद को कह दिया कि अभी मतलब ये तो इससे यहाँ से पीछे नहीं मुड़ सकते, तो ऑपरेशन के लिए जाना ही जाना है। तो वहाँ पे मैं बेबस था। मैंने आपको मेरे पहले वीडियो में बताया था कि मेरी पहले ही सर्जरी हो चुकी है, तो मेरे लिए ये कुछ नया नहीं था। लेकिन हॉस्पिटल चेंज होने के बाद, ये हॉस्पिटल पुणे में था और पहला हॉस्पिटल नांदेड़ में, तो हॉस्पिटल के कुछ रूल्स होते हैं, उनके हिसाब से वो करते हैं। लेकिन ऑपरेशन के पहले जो सारे स्टेप्स होते हैं वो तो कॉमन ही होते हैं, जो फॉर्म करवाना वो सभी। अब आता है सबसे मतलब एकदम डेंजर टाइम, मतलब मेरे लिए और सभी पेशेंट के लिए, जिस टाइम में आपको खाना भी नहीं मिलता और पानी भी नहीं मिलता। वो रात है ऑपरेशन के एक दिन पहले वाली रात। ऑपरेशन के ठीक 8 या 10 घंटे पहले, जो डॉक्टर है आपको वो बोलते हैं, 8-10 घंटे पहले आपको कोई भी फ्लूइड और कोई भी खाना आपको नहीं दिया जाता है। और उसी टाइम आपको लगता है कि मुझे खाना है, पीना है, पानी पीना है, लेकिन आप कुछ भी खा नहीं सकते और कुछ भी पी नहीं सकते। वो होता है ऑपरेशन के एक दिन पहले वाली रात में। ऐसे सोच रहा था, भगवान को याद कर रहा कि कल क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं। उतने टाइम में बाजू वाले अंकल ने मुझे आवाज़ दी, क्या हुआ बेटा, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मेरा कल ऑपरेशन है, उसी के बारे में सोच रहा था। तो अंकल बोले कुछ मत टेंशन लो, सब ठीक हो जाएगा। तो मैं अंकल से बात करते करते सो गया और कुछ देर बाद मेरी नींद खुली और सुबह हो गई। सुबह होते ही वहाँ पे एक मामा आ गए। मामा मतलब यहाँ पे जो हॉस्पिटल में जो हमारे कुछ हेल्प करते हैं उनको यहाँ पे मामा बोला जाता है। तो वो आए और उन्होंने ग्रीन कलर का गाउन मुझे पहनाया। ग्रीन कलर का गाउन पहनाने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि कुछ देर बाद डॉक्टर आ जाएंगे और आपको ऑपरेशन थिएटर में कब लेके जाएंगे उसके बारे में आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देंगे। मैं बेड पे लेटे हुए सोच ही रहा था कि उसी टाइम डॉक्टर आ गए और डॉक्टर को मैंने गुड मॉर्निंग कहा और डॉक्टर ने मुझे पूछा कि आप रात भर से कुछ
खाए पिए कुछ ऐसा कुछ किया नहीं ना, तो मैंने कुछ भी खाया नहीं था, कुछ पिया नहीं था, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था आपको नहीं खाना नहीं पीना है। कि ये सब चीज़ें क्यों बोली जाती है उसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बाद में बनाऊंगा। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि अभी ठीक 9 बजे आपको स्ट्रेचर पे ऑपरेशन थिएटर में लेके जाएंगे। तो आप तभी तक आप कुछ मतलब कुछ भी नहीं, मतलब ये सारी चीजें मेरे लिए मतलब एकदम मुझे एक्साइटमेंट थी, क्योंकि मेरा पहले ऑपरेशन हो चुका था। तो अब इस बार मैं ऑपरेशन के लिए खुशी खुशी जा रहा था, मतलब सभी प्रोसेस तो मुझे पहले ही मालूम थी। बाद में वहाँ के जो नर्सिंग स्टाफ है वो सब आ गए और मुझे एक स्ट्रेचर पे शिफ्ट किया गया। मैं स्ट्रेचर पे बैठ के ऐसे गाड़ी पे कैसे बैठते वहां पे ऐसा आनंद होके, ऐसा एक कुछ आनंदित होके उस स्ट्रेचर पे बैठ के मैं आगे 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 गया और सामने आया ऑपरेशन थिएटर, जो ऑपरेशन के लिए मतलब बहुत ही अच्छा माहौल होता है वहां पे जाने के बाद। उसी माहौल में मैं आ गया था। तो अंदर गया हॉस्पिटल में। यहाँ तक तो मेरे लिए सभी सेम था, क्योंकि इससे पहले मेरा ऑपरेशन हो चुका था, मैंने आपको बोला है। जैसे ही मैं ऑपरेशन थिएटर के वेटिंग रूम में गया, ऑपरेशन थिएटर का वेटिंग रूम क्या होता है, जहाँ पे ऑपरेशन होने के बाद पेशेंट को रखा जाता है और ऑपरेशन के पहले जो पेशेंट होते हैं उनको वहाँ पे रखा जाता है। वहाँ पे डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेस होते हैं और ब्रदर्स होते हैं। और थोड़ी देर बाद मेरे पास कुछ 2-3 ब्रदर्स आए और उन्होंने मुझे पूछा कि ऑपरेशन है क्या आपका? हाँ हाँ मेरा ही ऑपरेशन है। तो वो जो मेरा ऑपरेटेड लेग था, उस लेग के ऊपर के जो हेयर्स है, जो बाल है, उन्होंने सब मतलब जो ऑपरेटेड लेग होता है वहाँ का वो उन्होंने ट्रिमर से सभी मेरे जो हेयर्स है वो निकाल दिए, वो सब क्लीन कर दिया। और उसके बाद एक ब्रदर आया और मेरे हाथ में एक कैनुला लगाया। कैनुला होता है कि जो आपको आई फ्लूइड मतलब वहाँ पे चेंज किया। इससे पहले मुझे लगाया था, लेकिन इस केस में मतलब चेंज कर दिया, अभी यहाँ पे चेंज कर दिया। तो उसके बाद डॉक्टर आए, एनेस्थीसिया डॉक्टर। उन्होंने मुझे सब पूछा कि आपको कुछ एलर्जी है क्या, मतलब कुछ उल्टियाँ कुछ होती है क्या, और आपने कुछ पानी पिया है क्या, कुछ खाना खाया क्या। उन्होंने बाद में एक बार मुझे फिर से पूछा कि ऐसा कुछ आपने नहीं किया ना। मैंने बोला नहीं किया। तो एनेस्थीसिया डॉक्टर बाद में चले गए और मैंने एक 5-10 मिनट वेट किया। तो उसके बाद मैं ऑपरेशन थिएटर में मुझे स्ट्रेचर के ऊपर बैठा के लेके गए और वहाँ पे उस ऑपरेशन थिएटर रूम पूरा एसी पैक था, सभी जगह ठंडा ठंडा लग रहा था। अंदर गया, अंदर जाने के बाद मुझे स्ट्रेचर पे से ऑपरेशन थिएटर का जो बेड होता है उसके ऊपर शिफ्ट किया गया और वहाँ पे सभी डॉक्टर्स आए हुए थे और मैं भी ऊपर देख रहा था, सब लाइट वगैरह सभी थे। तो एकदम आराम से लेटा, क्योंकि मेरी पहली सर्जरी हो चुकी थी। बाद में एक लेडीज डॉक्टर आई जो एनेस्थीसिया डॉक्टर थी, डॉक्टर कोमल शर्मा मेरे केस में। तो उन्होंने मेरे पास आए और मुझे पूछा कि आपको कुछ तकलीफ नहीं, और उन्होंने बाद में फिर से पूछा। तो वो मेरे पास आए और मेरे एक स्पाइन में कुछ, यहाँ पीछे स्पाइन होता है ना, वहाँ पे कुछ एक सुई जैसी उन्होंने लगाया और वहाँ से एक इंजेक्शन पुश कर दिया। उन्होंने पूछा कुछ तकलीफ नहीं हो रही? मैंने बोला कुछ तकलीफ नहीं हो रही है। तो उसके बाद इंजेक्शन देने के बाद थोड़ा सा मुझे जो मेरी कमर थी वेस्ट, उसके नीचे मुझे सब धीरे 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 मतलब एकदम सुन्न पड़ गया। इसके पहले वाले ऑपरेशन में मेरा सेम प्रोसेस था। इस ऑपरेशन में मुझे स्पाइन में एक सुई जैसी कुछ चुभाया गया था और उसके द्वारा मुझे एक इंजेक्शन लगाया गया। यही कुछ अलग चीज़ मुझे लग रही थी। थोड़ी देर बाद मैं सो गया और उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं पता कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा था और क्या क्या नहीं। सिर्फ मेरी आंखें खुली हुई थी और जो कुछ प्रोसेस चल रहा था वो घुटने पे चल रहा था, और उधर क्या क्या चल रहा था उसके बारे में मैं एक वीडियो सेपरेट से बनाऊंगा। दोस्तों, ये था मेरा पर्सनल अनुभव सर्जरी से पहले हॉस्पिटल में क्या क्या होता है। अगर आपके भी किसी करीबी रिश्तेदार का ऑपरेशन हो तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, उनको भी इस वीडियो के माध्यम से इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये वीडियो बनाने का एकमात्र मेरा उद्देश्य है कि पेशेंट ऑपरेशन को जाने से पहले मेंटली और फिजिकली दोनों के बारे में तैयार हो और खुशी खुशी वो ऑपरेशन के लिए जाए मेरी तरह। अगर आपको मेरा हॉनेस्ट अनुभव पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक हिम्मत रखो, संघर्ष करो और याद रखो, पेन टेम्पररी होता है और कमबैक हमेशा के लिए होता है।